गई। गाय मैंने कही ओरे राजा मैंने तुझे श्राप तो दिया है, लेकिन मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा। लेकिन तूने हमारी सेवा की है और मेरा बुला ठीक होने के लिए जा रहा है, तो मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल डाल देगी, तेरे ऊपर जल डाल देगी, तो महाराज पुण्य से राजा बन जाएंगे। तो उसी समय राजा और रानी आज महलों में आई। तो रानी के मन में पहले से एक बात थी कि बाहर पर जाएं हमारे, हम स्वयं ही पतिव्रता हैं। और यही बात महाराजा रसरसों के मन में थी कि पतिव्रता तो हमारी घर में ही नहीं, हम बाहर जाएं। तो आज रानी सत्सरथा जिस समय महलों में आई है और महाराज से एक बात किया, तुम महलों में आओ और जैसे प्रवेश करोगे तुम गधा बन जाओगे और जल का लोटा हम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और तुमने फिर मानव बन जाओगे। तो ध्यान देना परीक्षण महाराज। रानी को अपने मन में नहीं कर रहे कि मैं पतिव्रता हूं। तो जैसे ही महाराज सबको महलों में अंदर प्रवेश किए और उसी समय गधा बन गई। और जब गधा बने तो हुआ ऐसा कि रानी आई लोटा लेकर के और जल का लोटा जैसे डाला, राजा गधा के गधा बनी रही। गधा बनी रही। रानी मन में विचार करने लगी कि अब क्या करें, हमने जल डाल दिया लेकिन महाराज हमारे गधा की गधाई। तो उसी समय आज कुल गुरु वशिष्ठ जी को फिर बुलाया कि महाराज गैया ने बात की कि पतिव्रता स्त्री अगर के ऊपर जल छिड़क दे तो ये पुण्य गधा से मानव बन जाएंगे, लेकिन पतिव्रता तो मैं स्वयं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज रानी महलों से बाहर लेकर के आई परीक्षण महाराज किसको? अपने पिया को। अब पिया तो गाय के श्राप से गधा बन गए और गधा बन गए हैं। तो मैया आज द्वार के सामने बैठी रो रही है और कहने लगी परमात्मा दीनों की दयाला कृपाला, अब मैं इन्हें लेकर के कहां जाऊं? मेरे पिया गधा बन गए हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें कहीं अंत लेकर के जाएं, कोई पतिव्रता मिले, वो जल के ऊपर डाल दे तो हमारे पिया अपने मानव बन जाए। परमात्मा को याद आती है। सत्सरथा से बाहर निकली और अपने पिया गर्दभ जो गधा बन गए हैं आज बाहर लेकर के खड़ी है और एक ही बात कह रही है, तीनों के दयाला, तीनों लोगों के स्वामी, अब अपने पिया को लेकर के जाऊं तो कहां जाऊं?
वशिष्ठ जी आए हैं और वशिष्ठ जी ने एक बात कही है, देवी एक बात कही है कि तुम इन्हें काशी में लेकर के जाओ और काशी में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं, और अगर किसी भी पतिव्रता ने तुम्हारे प्रिया के ऊपर जल डाल दिया तो पुण्य गदा से मानव बन जाएंगे। तो आज भैया लेकर के काशी की ओर चली है परीक्षित महाराज, ध्यान देना। और जब काशी की ओर चली है तो अपने पति जो गधा बन गए हैं ना, तो उन्हें एक हाथ से पकड़ के चली है और रास्ता में जा रही है तो 4-5 मस्करा मिल गए, समझते हो, मजाक किया। उन्होंने कही बहना कि हाँ कि जे बताओ जे गधा को लेकर कहाँ जा रही हो। तो उसी समय रानी कहने लगी भैया जे गधा नहीं कि तो कौन है कि जे हमारी भैया हैं। तो लोग लगे चो है ना तुम्हें शादी करने के लिए गधाई मिले। तो मैया कहने लगी भैया जे गधा नहीं जन्म से एक गैया के श्राप से जे गधा बन गए। तो लोग कहने लगे घर कहाँ ले जा रही हो। बोले काशी में क्यों कि हमने ये सुना है कि काशी में बड़ी बड़ी पतिव्रता रहती हैं। अगर कोई भी पतिव्रता इनके ऊपर जल डाल देगी तो ये पुनः गधा से मानव बन जाएंगे। कि अच्छा कि हाँ। तो आज ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों, आज रानी चली और काशी के बीच में पहुंची है। और काशी में पहुंची है तो तुम्हें तो परीक्षित महाराज पता ही है, जब गांव में कोई अनजान आदमी आ जाता है तो ये मान लो कि भीड़ इतनी हो जाती है कि डांटे नहीं समझती है। तो भीड़ हो गई वहां पे और भीड़ हो गई। और जब ये बात काशी के लोगों को पता चली कि एक दुखिया आई है और उसके पति को एक गाय का श्राप लगा है, उसके कारण वो गधा बन गए हैं। अगर कोई पतिव्रता जल उनके ऊपर डाल दे तो वो पुण्य गधा से मानव बन जाएंगे। परीक्षित महाराज ध्यान देना, बड़ी बड़ी पतिव्रताएं जो अपने आप में कुछ समझती थी, जो बड़ी बड़ी घमंड से कहती थी कि हाँ हम बड़ी पतिव्रताएं, और जल के लोटा ले लेकर के आई गधा पे इतना जल पड़ो कि गधा को ठंड तो लग गई और लेकिन गधा की गधा बनी रही। अब जब गधा बनी रही तो बहुत भीड़ लगी काशी में। तो इधर आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बासी की एक मेहतरानी, और मेहतरानी ने जैसे भीड़ देखी और भीड़ के पास में आई और पास में आए एक बात कही बहना ना क्या है।
तो एक कान लगी बहना के एक दुखिया का जो पति है वो गाय के श्राप से गधा बन गया है। और अगर कोई पतिव्रता जल डाल दे तो वो गधा से उन्हें मानव बन जाएंगे। तो मेहतरानी कहने लगी बहना तुमने डाल दिया? बोले हाँ कि कोई फर्क पड़ो कि नहीं तो मेहतरानी कहने लगी बहना एक बात तुम्हें बुरी ना लगे तो हम कछु कहे के हम डाल के देख ले। और परीक्षित महाराज जैसे ही मेहतरानी ने कही कि हम डाल के देख ले तो ऊंचे ऊंचे घर में बड़े बड़े घर की जो महिलाएं मोटोरन लगी देख ले हमारे जल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और देख लो जी बहुत बड़ी पतिव्रता है कि बहना अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ। तो कान लगी कि तुम्हारे मन की इच्छा है तो तुम अजमाए और हमने तो अजमाए। तो उसी समय मेहतरानी आज रानी के पास में आई और रानी से एक बात कही, महारानी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम भी जल डाल के देखें। तो रानी कहने लगी डालो ना कि मैं चाची मेहतरानी हूँ। तो उसी समय रानी कहने लगी कोई बात नहीं है तुम डाल के देखो। तो रानी ने जब ये बात कही तो मेहतरानी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही कि थोड़ी हमें इजाजत दो और हम अपनी प्रिया के पास में जाते हैं। विचार करना माताओं बहनाओं, आज वो अपने पिया के पास में गई और पिया के पास में जब पहुंची तो पिया के पैर छुए और पिया से एक बात कही, पिया काशी में एक दुखिया आई है और हमने ये सुना है कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री अगर उसके पिया के ऊपर अगर जल डाल दे तो गधा से पुण्य मानव बन जाएंगे। और पिया हमने तुम्हारी बहुत सेवा करी है, तुम्हारे पैर धो धो के रोज घूट पिए तो हम देख लें तुम्हारे कितना सत्य है। तो उसी समय मेहतर कहने लगा कोई बात नहीं है, अगर हमारे कुछ कार्य करने से किसी का दुख दूर होता है, दर्द दूर होता है तो तुम चली जाओ। तो उसी समय में मेहतरानी ने एक बात कही कि पिया चली तो जाएंगे लेकिन अकेले नहीं साथ साथ तुम भी जाओ। तो ध्यान देना माताओं बहनाओं, आज इसने क्या किया कि पतिव्रत धर्म के ऊपर जल में कच्चे धागे से एक घड़ा को डाला और जल को भरा और कच्चे धागे से उसे ऊपर खींचा। किसके बल पे? पतिव्रत धर्म के बल पे। और आज मेहतरानी आई और मेहतरानी ने जैसे जल डाला, अरे भैया हुआ क्या